आज आपको मौका मिलेगा एक मिशेलिन स्टार शेफ के साथ कुकिंग करने का। आज आप करेंगे कुकिंग शेफ विनीत के साथ। आपको इनके एक्सपीरियंस, स्पीड और परफेक्शन को मैच करना होगा। तो अगर आपने चुनौती पार भी कर ली ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। 2000 दिसंबर में मूव किया यूएस। उससे पहले जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबें होती थी मिशेलिन स्टार शेफ्स के ऊपर। जब मैं देखता था किताबें, वहां पे कोई भी देसी नहीं था। मैंने एक बार टीचर को पूछा कि इंडियन तो होता नहीं यहाँ पे, तो हमें इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है? तो उसने किताब को किया बंद और बोला मिशेलिन स्टार ऑस्कर की तरह है, इंडियंस के लिए नहीं है। 21 जनवरी 2001 को इस आदमी ने मुझे बहुत रुलाया जब पहली बार एक हिंदुस्तानी को मिशेलिन स्टार मिला। वो ये इंसान जहां पे कोई उम्मीद नहीं थी कि हम जीत सकते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता था, कि काम नहीं करते थे लड़के, कहते नो वी कांट वर्क विद इंडियंस, दे आर नॉट मिशेलिन स्टार लेवल। इस आदमी ने वो सब कुछ चेंज किया वेस्टर्न वर्ल्ड में। ही फॉट फॉर द एंटायर कंट्री। Our next generation might not know what we went through. भूखे रह के, सड़कों पे रह के खाना सीखते रहे देख के, और तब कोई उम्मीद नहीं थी। जहां जाओ रेस्टोरेंट में, यू आर द डिश वॉशर और योर डिलीवरी बॉय। फ्रांस में बाहर निकालते रेस्टोरेंट से कि ब्राउन है तू, कि तेरे हाथ काले हैं, तू खाना नहीं बना सकता। तब मैं कहता था देखा एक लंदन में एक शेफ है जो चेंज कर रहा है सब कुछ हमारे लिए। एंड देन आई सेड नहीं, अगर ये लंदन में करेगा तो मैं अपने बड़े भाई को फॉलो करके मैं न्यूयॉर्क में करके दिखाऊंगा। He showed the world what Indian food can be, and 1.6 billion people owe him a thank you. जो हमने कठिनाई देखी हमारी लाइफ में, हम यही नहीं चाहेंगे कि जो अगली जनरेशन आ रही है वो भी यही देखे। और मास्टर शेफ से बेटर प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं भी नहीं है खाना दिखाने के लिए। हम ये मोमेंट तो मिस नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कुकिंग हम भी देखेंगे बैल्कनी से। एक डिश और इनाम मास्टर शेफ का इक्का। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आज के डिश का स्टार, और वो है फूल गोभी। गोभी से मुझे सख्त नफरत है। मैं गोभी की सब्जी नहीं खाती। मुझे शॉकिंग लगा क्योंकि गोभी जैसी इंग्रेडिएंट जो कि इतनी सिंपल है, वो इतनी डिफिकल्ट टास्क के लिए कैसे हो सकती है। आज हम जो डिश बनाएंगे वो डिश का नाम है गोभी 4.0, क्योंकि इसमें है गोभी के 4 एलिमेंट्स। गोभी का रायता, गोभी का घेवर, गोभी घेवर। घेवर मैंने लाइफ में आज तक नहीं बनाया है। गोभी का श्रीखंड और गोभी की खिचड़ी। इसका नाम 4.0 नहीं 400,000.0 होना चाहिए, क्योंकि इतना डिफिकल्ट है सारे एलिमेंट्स। मेरी डिश प्लेटिंग करने के बाद आपको मिलेगा सिर्फ 1 मिनट एक्स्ट्रा आपकी डिश कंप्लीट करने के लिए। जैसे जैसे मैं डिश बनाऊंगा वैसे ही आप बनाएंगे मेरे साथ में। मैं किसी के लिए रुकूंगा नहीं। एक मिशेलिन स्टार सर से हमें पेस मैच करना पड़ेगा। ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। आँख, कान, हाथ सब एक साथ चलने वाले हैं। कंटेस्टेंट्स, हमारा टाइम शुरू होता है अब। नाइफ लीजिए और गोभी को हल्के मोटे मोटे फ्लोरेट्स में काट दीजिए। मैंने फ्लोरेट्स सारे डाल दिए फूड प्रोसेसर में। आप लोग भी डालिए, अगर पीछे रह जाओगे तो फंस जाओगे।
पैन चढ़ा दिया ऊपर, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मक्खन, चॉप किया हुआ लहसुन और ये गोभी डाल देंगे गार्लिक के अंदर। जब तक ये पक रहा है हम स्टार्ट करेंगे हमारा 65 का मसाला। शेफ अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं एंड जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं उतना ही प्रेशर बढ़ रहा है। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गोभी का स्टॉक। शेफ गोभी का स्टॉक कितना डालें? आप देखिए, मैं नहीं बोलने वाला। तो फिर मैंने अपने कुकिंग इंट्यूशन यूज किया एंड शेफ के पेस्ट के कंसिस्टेंसी को देखते हुए मैं थोड़ा स्टॉक ऐड कर रहा हूँ मसाले में ताकि मेरा फाइन पेस्ट मिल जाए। अभी हम यहाँ पे गोभी पका रहे थे, हमने 65 का मसाला बनाया जो खिचड़ी में जाएगा। तुरंत ही शेफ कहते हैं कि अब हम अचार बनाएंगे। अचार के लिए मूली और हल्दी को हम बारीक बारीक स्लाइसेस में शेव करेंगे। इतना सारा प्रोसेस, इतना सारा मल्टीटास्किंग और ये अचार देख होश उड़ गए मेरे। और इसमें डालेंगे नींबू, थोड़ी और गोभी पैन में बाकी अभी तक। इसे हम कैरामेलाइज करेंगे श्रीखंड के लिए। इसमें डालेंगे करीब 1 चम्मच चीनी। एक तो ये मल्टीटास्किंग खत्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही है। इसमें चीनी डाली गोभी के अंदर, डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। और इसी हड़बड़ी में मैंने शक्कर की जगह सॉल्ट डाल दिया। मुझे डर लगा जब मैंने देखा कि मैंने गड़बड़ कर दी है यहाँ पे। चीनी पिघल गई है, हल्का सा नमक। पर मैं बच गई क्योंकि उन्होंने बाद में सॉल्ट डाला। जार में भुनी हुई गोभी चीनी के साथ और दही है, ये बनेगी आपकी श्रीखंड। मैं देखता हूँ कि मेरे गोभी कैरामलाइज ही नहीं हो रहे हैं। मैं तुरंत भागता हूँ शेफ की तरफ एंड मैं देखता हूँ कि श्रीखंड बहुत ही परफेक्ट था, बहुत ही कैरामलाइज था। एक मिशेलिन स्टार शेफ से एक मिशेलिन स्टार डिश चखना ये बहुत बड़ी बात है एंड मैं चाहता हूँ कि वही टेस्ट मैं अपने डिश पे लेके आऊँ। अब बनाएंगे हम रायता। इसमें डालेंगे थोड़ी सी गोभी, हल्दी और अदरक का पानी। इसमें डालेंगे दही। अभी जो रायता बनाया है वो ट्रांसफर किया जाएगा पाइपिंग बैग में और इसे डालेंगे हम बॉटल के अंदर। कमाल की बात है, कुछ ही दिनों में इतनी इम्प्रूवमेंट, इतना कॉन्फिडेंस कि शेफ विनीत के सामने खड़े होकर खाना बना रहे हैं। बिल्कुल, इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू वॉच। और सबसे डिफिकल्ट चीज अब बनने वाली है और ये है घेवर। आपके पास बर्फ है, बर्फ डाल लीजिए घी के अंदर। ये बर्फ लेके आपने पूरा रब करना है, मसाज करना है घी के अंदर जब तक घी पूरा सफेद ना हो जाए। ये सबसे मुश्किल काम है, रुकना बिल्कुल नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूँ, हाथ दर्द भी दे रहे हैं एंड हाथ ठंडे पड़ चुके हैं। दुख रहे हैं हाथ? जी। शाबाश, दुखने चाहिए। और मेहनत कीजिए और फास्ट। मेरे हाथ दर्द हो चुके थे, लेकिन मैं साइड में देख रही हूँ कि अविनाश और नताशा लगे पड़े हैं, तो मुझे लग रहा था कि मुझे भी करना है कि मैं पीछे ना रह जाऊं। ये देखिए सफेद मक्खन की तरह नताशा बन रहा है। जी शेफ। अगर मेरा हाथ टूटे या हाथ दुखे या कुछ भी हो, मैंने नहीं रुकना। बर्फ फेंक दीजिए और उस पे डाल दीजिए मैदा, थोड़ा सा दूध। करते रहिए, अगर रुक जाएंगे तो इक्का गया आपके हाथ से। अविनाश, यस सर। इसके बाद जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यस सर। इतने प्रेशर में शेफ को मजाक सोच रहा है बट हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, मुझे नहीं पता मैं शेफ के साथ हंसूं या फिर इस डिश को बनाने में कंसंट्रेट करूं। ये देखिए घेवर ऊंचे पतला। आप में किसी ने पहले घेवर बनाया है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। इसलिए हम आज 2 घेवर बनाएंगे। एक घेवर बनाना ही इतना डिफिकल्ट है, यहाँ पे 2 घेवर कैसे बनेंगे? ये घेवर रेस्ट करेगा मगर आप रेस्ट नहीं करेंगे। इधर भी मेरे पास एक डाउट था कि मेरा जो बैटर बना है वो सही बना है या नहीं बना है। तभी शेफ विनीत कहते हैं कि अब हमें अपनी खिचड़ी बनाने पे आना है। मैं स्टार्ट करूंगा मेरा खिचड़ी पकाना। इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा कड़ी पत्ता,
इसमें डाल दीजिए गोभी और इसमें डालेंगे 65 का मसाला। हल्की आंच पे खिचड़ी पकड़िए। वो जब खिचड़ी बन रही थी उसके बाद आया सबसे खतरनाक स्टेप। ये देखिए ऐसे बनेगा आपका घेवर। हाइट से लेके आपने ड्रॉप करना है, धीरे 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 धीरे। ये वाला स्टेप तो मैंने कभी देखा भी नहीं है किसी को ऐसे स्टेप से घेवर बनाते हुए। भर भर के डेढ़ मत डालना, कम कम करके डालना, तो घेवर मोटा मोटा बन जाएगा। घेवर बनाना बड़ा मुश्किल है। बीच में हमारी खिचड़ी पक रही है, इसमें डालेंगे हम भुना हुआ प्याज और भुनी हुई गोभी का पाउडर। ये काली चे खिचड़ी। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। याद है आपको? घेवर सेकंड साइड में डाल के उसको हल्का सा पका दूंगा और इसमें डाल दूंगा हल्की सी गोभी। ये आपका पहला घेवर रेडी। इतना परफेक्ट दिख रहा है वो कलर, वो टेक्सचर, तो वो और भी प्रेशर ऐड कर दिया कि मेरा घेवर वैसे नहीं बन रहा जैसे सिर्फ विनीत का है। मैं चाहता हूँ कि और 2-3 बार अटेम्प्ट करूँ ताकि परफेक्ट घेवर दे सकूँ। तो भी 4.0 मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जैसे ही वो फर्स्ट घेवर मेरा बना और मैंने देखा कि वो थोड़ा सा जल गया है, तब और प्रेशर बढ़ने लग गया। नताशा, तेल का टेम्परेचर ठीक है आपके? ये वाला ठीक नहीं था, ये ठीक था। जितना ज्यादा आप बैटर डालोगे उतना तेल ठंडा होगा, इसलिए बैटर फोकस से डालो। दूसरा घेवर भी तैयार है। नताशा, अगर तैयार नहीं है तो फिर से कीजिए। अगर बहुत गर्म है टेंशन मत कीजिए, थोड़ा ऑयल लीजिए, उसमें डाल दीजिए, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। ये जल गया, ये नहीं चलेगा। अविनाश, मेरा कलर देखिए, अपना कलर देखिए। ये इक्के का सवाल है, आपके पास वक्त बहुत कम है। मेरा अभी घेवर 1 बार 2 बार नहीं बना था। दूसरी तरफ मैंने देखा कि अविनाश का बन चुका है घेवर। वाओ, बहुत खुशी हो रही कि मैंने घेवर बना एंड वो भी सिर्फ विनीत के सामने। उसको ऊपर से क्लैपिंग मिल चुकी है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो थोड़ा सा वो मॉरल डाउन होता है ना, वो हुआ। अब मैं बनाऊंगा मेरा आखिरी एलिमेंट, पापड़ की जाली। ये सुन के तो होश ही उड़ा। और कितने एलिमेंट्स है? जाली पापड़ का बैटर डाल दूंगा गरम पैन में। ये है मेरा पापड़ जाली। जो मेरा घेवर है वो बन ही नहीं रहा है और यहाँ पे शेफ विनीत का पापड़ बन चुका था, तो वो देख के और प्रेशर बढ़ गया। घेवर स्टिक हो रहा था तो मुझे ना कहीं कहीं लग रहा था कि शायद ये डिश प्लेट पे ही नहीं आ पाएगी, पर मैं कोशिश कर रही थी क्योंकि हार मानना मुझे नहीं आता। Come on! वाओ, नाइस। Sounds good, Natasha. फाइनली पैन से 2 घेवर निकले, जो मुझे लगा कि हाँ ये 2 घेवर मैं सर्व कर सकती हूँ। आखिर में प्लेटिंग। प्लेटिंग का टाइम है, घेवर बाहर आ जाने चाहिए। घेवर थोड़ा कच्चा लग रहा था ऊपर से, इसीलिए मैंने उसको ठीक करने के लिए मोल्ड हटा के उसे करना पड़ा ताकि मैं उसको फ्राई कर सकूं। मैंने कैसे ना कैसे उसे बना लिया। 12 की तरफ मोटी डॉट, 5 बजे तक आप डॉट खींचेंगे। सिर्फ विनीत प्लेटिंग शुरू भी कर चुके हैं एंड मेरा जो पापड़ है वो भी नहीं बन रहा है। वाओ। ये टाइम पे मेरा घेवर रेडी है, बीटरूट का जो पापड़ है वो रेडी है। फाइनली प्लेटिंग कर सकती हूँ। गोभी का श्रीखंड आप पाइप कीजिए घेवर के ऊपर, ये डालिए प्लेट के बीच में। दूसरा घेवर उसके ऊपर डालूंगा मेरी गोभी की खिचड़ी बाहर की तरफ।
मेरी प्लेटिंग खत्म करने के बाद आपके पास बचेगा सिर्फ 1 मिनट। जाली पापड़ को तोड़ के हम डाल देंगे एज अ गार्निश। आखिरी में पड़ेगा इस पे चांदी का वर्क। सोने पे सुहागा। घेवर। इस बार मेरा जो जाली का कंसिस्टेंसी परफेक्ट है एंड वो जाली जैसे जैसे बनते आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उम्मीद की किरण आ रही है। आपके लास्ट 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। 30 सेकंड बाकी। चलिए शाबाश शाबाश शाबाश। 10 सेकंड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेल डन। फाइनली डिश कंप्लीट हो गई। एक मिशलिन स्टार डिश, एक मिशलिन स्टार शेफ के साथ मैंने कुक किया। बहुत खुश हूँ, एक प्राउड फील आ रही है। आखिर वो वक्त आ गया है जिसका मुझे बहुत इंतजार था। शेफ विनीत के हाथों की बनी वो डिश। सर, आपने कहाँ से सोचा इस डिश के बारे में? इस डिश पे गोभी एक खास इंग्रेडिएंट है और बचपन से मुझे गोभी कभी पसंद नहीं थी। और मुझे याद है मेरी मदर बनाती थी गोभी की खीर। तो दूध में डालती थी पिसी हुई गोभी इलायची के साथ और बादाम के साथ। लगता नहीं गोभी खा रहे हो। मेरा गोभी का इश्क तभी से शुरू हुआ। चलिए ट्राई कीजिए। सो इंटरेस्टिंग। मतलब ऐसा कुछ हमने खाया भी नहीं, हमारी जुबान ने कुछ ऐसा महसूस भी नहीं किया आज तक। कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। थैंक यू। मजे की बात देखिए, खिचड़ी का टेक्सचर है लेकिन चावल नहीं। चावल नहीं है। चावल सही। और ये तो बेंचमार्क बहुत हाई है। अब हम करेंगे टेस्टिंग सुपरस्टार्स की। अविनाश अपनी डिश लेके आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वाइवा एग्जाम्स होने वाला है। डर लग रहा है कि यही सोच रहे हैं कि शायद मेरा डिश बाकी दोनों से अच्छा हो जाए एंड वो इक्का मुझे मिल जाए। उफ, ये इवननेस देखना चाहिए। लड़के ने प्लेट किया प्यार से। इसके हाथ में कला है। कला है। कला तो है, मगर स्वाद है कि नहीं है वो देखते। हल्दी का अचार, खिचड़ी, मखमली, बिल्कुल करारा घेवर, मखमली, नीचे एक और लेयर ऑफ श्रीखंड। ओह कमाल है विकास शेफ। ओहो, इस लड़के का श्रीखंड वाकई बहुत अच्छा है। टफ चॉइस होगी। सबसे अच्छी बात तो यार खाओ, इतनी स्वादिष्ट मिली है। बोली जा रहे हो। एक और आएगा भाई अभी। रुक जा, ये तो एंजॉय कर लो। नताशा अपनी डिश लाएं। लहसुन, गोभी और मक्खन का जो फ्लेवर है वो चढ़ के बोल रहा है खिचड़ी में। फ्लेवर काफी साफ है इसके। घेवर काफी क्रिस्प है। टेक्सचर अच्छा है। मेरे लिए इस डिश में श्रीखंड स्टार है और नमक शक्कर का बैलेंस जो है ना बिल्कुल बराबर है। डिश अच्छी है। ओवरऑल वेरी गुड। लड़के के हाथ में टेस्ट। आकांक्षा प्लीज अपनी प्लेट लेके आए। पिछले टास्क में मेरी डिश को बहुत प्रेज किया गया था और वो वॉल ऑफ डिश में भी आई, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो अच्छी होगी। उफ, मुझे क्या लग रहा है ना विकास, वो श्रीखंड में इन्होंने शक्कर की जगह नमक डाल दिया। इतनी बेसिक मिस्टेक कैसे कर सकती है उनकी? ओवर कॉन्फिडेंस। मेरी नजर तो नहीं लगी। मैंने कहा पहले बॉल पे छक्का मारते हो हमेशा, तो पहले बॉल पे आउट है। ये तो क्लीन बोल्ड है बिल्कुल।
Amul presents MasterChef India, co-powered by Imami Healthy and Tasty Cooking Oil and Sleek Kitchens by Asian Paints में अब बारी है रिजल्ट की। आकांक्षा, give me 1 second. ये आपकी डिश है, चखिए इसे। मुझे तुरंत रियलाइज हो गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। ब्लंडर जिसे कहते हैं वो हुआ है। इसमें बहुत नमक है। सही है आपका बिल्कुल फैसला। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि इससे बाद जो भी मैं बनाऊंगी वो एक तरह से मेरी माफी होगी इस बड़ी गलती के लिए। आज आप दोनों की डिश में एक केसर के धागे भर का फर्क रहेगा और उस केसर के धागे भर के फर्क से जिनकी डिश मास्टर शेफ का इक्का जीतती है वो है अविनाश। कंग्रेचुलेशंस। मास्टर का पहला इक्का जो गोल्डन साइनिस है अब मेरे एप्रन पे लगेगा। वेल डन। इतनी खूबसूरत फीलिंग है, इतना प्राउड फील हो रहा है। अविनाश, आपको मिलता है मास्टर शेफ का इक्का यानी कि इम्यूनिटी पिन। आप इसे सेमीफाइनल से पहले किसी भी एलिमिनेशन राउंड से पहले इस्तेमाल करके एलिमिनेशन से बच सकते हैं। अविनाश, आप हैं मास्टर शेफ के इक्के के विनर, इसलिए आपको मिलता है अमूल की तरफ से अमूल चॉकलेट हैमर। अगले हफ्ते मास्टर शेफ कंटेस्टेंट्स की चुनौती होगी क्रिकेट जगत की महान हस्तियों के सामने अपना हुनर दिखाने की। एक बात बता, अपन रिडक्शन करेंगे किसमें? वो गैस ही नहीं दे रही है, ये फर्स्ट चीज जाएगी। तब तक आप कुछ और कर लो ना। I can't, I have to set the dessert ना। जो मर्जी कर, अगर डिश टेबल पर नहीं पहुंची you're already out। तो इस खेल में कौन होगा क्लीन बोल्ड मुझे आपकी डिश पूरी होती नहीं दिख रही है और कौन लगाएगा जायकों के छक्के? अच्छा, बहुत अच्छा। जानेंगे अगले हफ्ते। अगली डिश लाइए। आकांक्षा, आपकी बनाई हुई डिश ग्रैंड डिश वॉल पर लगकर अमर हो जाएगी।